उसके बाद में हम देखते हैं अंडर मास्किंग और ओवर मास्किंग। किस प्रकार से अंडर मास्किंग और ओवर मास्किंग हमारी जो प्ले टू अचीव वाली मेथड है उसमें दिक्कतें करती हैं, मतलब हमारा प्ले टू अचीव नहीं हो पाता या प्ले टू अचीव जो हुआ होता है वो गलत होता है। तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अंडर मास्किंग और ओवर मास्किंग। तो ध्यान रखना चाहिए तो पहले पता भी तो होना चाहिए कि है क्या चीज़। तो अंडर मास्किंग का मतलब ये रहता है, अंडर मास्किंग उसके नाम में अंडर मास्किंग मतलब कि जो हम इनिशियल लेवल मास्किंग लेवल जो रख रहे हैं तो उसमें जो हम नॉइज़ दे रहे हैं इनिशियल मास्किंग लेवल में या फिर जो हम नॉइज़ दे रहे हैं नॉन टेस्ट एयर में, अंडर मतलब कि वो कम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, जितना चाहिए उससे कम है, उस टोन के कंपेयर में उससे कम है। नहीं समझे? देखिए मतलब ये है कि हमको कोई सी टोन है उसका एक्चुअल मतलब जो टेस्ट केयर है उसमें हमने कोई टोन प्रेजेंट की, ठीक है, उसका हमको एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकालना है। तो हम क्या कर रहे थे मास्किंग में, हम इसको नॉइज़ दे रहे थे ताकि ये जो टोन हम दे रहे हैं इसका क्रॉस हेयरिंग होके ये नॉन टेस्ट केयर में नहीं जाए, ठीक है, हम यही कर रहे थे। तो मान लो हमने नॉन टेस्ट केयर में नॉइज़ का लेवल जो है वो कम रख दिया और टोन का लेवल ज़्यादा रख दिया, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, टोन ज़्यादा हो गई, जितना मास्क करना चाहिए उतना मास्क नहीं कर पा रही, टोन का लेवल ज़्यादा है यानी कि क्रॉस हियरिंग ज़्यादा होगा। तो हमारा जो नॉइज़ देना और नहीं देना बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये टोन तो क्रॉस होकर जा रही है ना भाई अगले कान में। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नॉन टेस्टेड का आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं अंडर मास्किंग। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मास्किंग कर रहे हैं तो हमारा मास्किंग का लेवल इतना होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर टोन को मास्क कर पाए। अगर वो मास्क नहीं कर पा रहा है मतलब कि वो नॉइज़ का लेवल कम हो गया और टोन का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्रॉस हियरिंग हो जाएगी, और क्रॉस हियरिंग हो गई तो हमारी मास्किंग करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि हमें मास्किंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट एयर का एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं, पर हम कर क्या रहे हैं, नॉन टेस्ट एयर को मास्क कर रहे हैं, पर हमने इतना मास्क नहीं किया, मतलब इतना उसको नॉइस नहीं दिया कि वो जो टेस्ट एयर है उसका क्रॉस हियरिंग को रोक पाए। हो गया ना अंडर मास्किंग, सिंपल। अगर टोन ज़्यादा हो गया किससे, मास्कर से या फिर अपने नॉइस से, तो इसको बोल दिया है अपन ने अंडर मास्किंग। समझ गए? वैसे ही बात कर रहे हैं ओवर मास्किंग की। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने नॉइस का लेवल कम रख दिया उस टोन को मास्क करने के लिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ओवर मास्किंग, मतलब कि हमने नॉइस या मास्कर का लेवल ज़्यादा रख दिया है टोन के कंपेयर में। तो ये ज़्यादा हम कैसे बोलेंगे कि ये दोनों का गैप अगर आईए को एग्जिट कर पाए, मतलब कि जो हमने मास्कर दे रहे हैं वो मान लो हमारा 80 है और जो हमारा टोन है वो मान लो हमारा 40 है या 30 है, तो इसका जो गैप है ये 40 और ये 50, इसका गैप आईए के बराबर है या आईए से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो तुम मास्क कर रहे हो ना, जो तुम नॉइज़ दे रहे हो वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका जो एक्चुअल थ्रेशोल्ड तुमको निकालना है ना वो इसका नॉइस इधर आने लगा, मतलब नॉइस का क्रॉस हियरिंग होने लगा। तो तुम्हारा एक्चुअल थ्रेशोल्ड कहाँ से आएगा, समझ लो ना, इसका एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकालने में इसको डिस्टर्ब करने लगा। आपने नॉइस का लेवल इतना बढ़ा दिया कि हमने इसको जो टोन दिया वो इस टोन को इसको अगले को परसीव करना चाहिए पर वो परसीव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नॉइस का लेवल इतना रख दिया कि वो क्रॉस हियरिंग आके जो टेस्ट ईयर वाला जो ईयर रहता है उसके थ्रेशोल्ड को अफेक्ट कर रहा है। इसी को बोल दिया है हमने ओवर मास्किंग। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो कि अंडर मास्किंग क्या होता है, ओवर मास्किंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं मास्किंग डायलेमा की। मास्किंग डायलेमा क्या होता है? तो मास्किंग डायलेमा जो रहता है ये एक प्रकार से ओवर मास्किंग ही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि किस केस में देखने को मिलता है। अपने को जो मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले पर्सन जो रहते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है, जो इनिशियल मास्किंग लेवल जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, इनिशियल मास्किंग लेवल मतलब कि जो नॉइस हम दे रहे हैं और जो हम टोन दे रहे हैं उस पर्सन को, उसमें इनिशियली लेवल पे ओवर मास्किंग देखने को मिलती है। ओवर मास्किंग का मतलब क्या कि आपका नॉइज बहुत ज़्यादा है आपके टोन से। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि मॉडरेटली कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब कि जिनमें एबीजी गैप जो रहेगा, एबीजी गैप मतलब कि एयर और बोन का जो गैप रहता है, एसी और बीसी का जो गैप रहता है वो 55 dB से ऊपर का ही रहेगा। मतलब कि मान लो किसी का बीसी जो है, जो कॉमन बीसी है वो 0 dB आ गया और उसका एसी जो है वो 55 dB आएगा, ये आगे 55 का। ये स्पेशल केस में जैसे आपको मैंने बोला है मॉडरेटली कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले, तो उनमें देखने को मिलता है। तो उसमें क्या रहेगा कि हमने मास्किंग लेवल कितना रखा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मास्किंग लेवल हम कितना रखते हैं नॉइज़ का लेवल, कि नॉन टेस्ट ईयर का एसी, मतलब ये नॉन टेस्ट ईयर है और ये टेस्ट ईयर है, तो इसका नॉन टेस्ट ईयर का एसी प्लस
10 dB किया तो ये ऑलरेडी हो गया 65 dB, ठीक है। और टोन के रूप में हम उसका BC यूज़ करेंगे जो कि 0 dB है। तो जब हम नॉइज़ को 65 रखें और टोन को अगर हम 0 रखें तो इन दोनों का गैप जो रहेगा वो 65 है, और ये हमारा IA होता है 40, IA से तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो हमारा इस ईयर के जो थ्रेशोल्ड आना चाहिए वो ऑलरेडी नहीं आएंगे, क्योंकि ओवर मास्किंग होगा। ओवर मास्किंग का मतलब क्या, कि हमने नॉइज़ का लेवल 65 रखा, जो कि इसके जो थ्रेशोल्ड रहेगा ना उसको अफेक्ट करेगा। इसको हमने बोल दिया था मास्किंग डायलेमा। और ये मास्किंग डायलेमा जो रहता है ये सिर्फ हमारे जो मॉडरेटली कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले पेशेंट जो रहता है ना उन्हीं में देखना। मान लो किसी पेशेंट में मास्किंग डायलेमा है, फिर भी हमको उसका टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना रहेगा रिवर्स मास्किंग। रिवर्स मास्किंग का मतलब क्या रहेगा कि देखो हमारा ये हुआ टेस्ट ईयर और ये हुआ हमारा नॉन टेस्ट ईयर, ठीक है। हमने पहले क्या किया कि जो हमको टेस्ट ईयर का BC मास्क निकालना है, BC मास्क थ्रेशोल्ड निकालना है, ठीक है। पहले हम BC मास्क थ्रेशोल्ड निकालेंगे इसके। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि ओवर मास्किंग हो रहा था, मतलब कि नॉइज़ का लेवल ज़्यादा जा रहा था हमारे टोन से। उसका IA मतलब जो उसका गेप देख रहे थे हम वो 40 dB से ऊपर का जा रहा था, मतलब जो उसका IA से ऊपर जा रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे कि उसका 15 से 20 dB के अंदर उसका क्या निकलना है, मास्क BC थ्रेशोल्ड निकलना है, किसका, टेस्ट ईयर का, ठीक है। एक बार जब टेस्ट ईयर का सारी फ्रीक्वेंसी का जब हमने मास्क जो BC थ्रेशोल्ड निकाल लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस मास्क BC थ्रेशोल्ड, यहाँ क्या लिखा है मास्क BC थ्रेशोल्ड, इस मास्क BC थ्रेशोल्ड से हम क्या करेंगे, ये जो नॉन टेस्ट ईयर है इसका जो पहले वाला BC आया था, मतलब जो कॉमन BC आया था ना उसकी जगह हम इसका क्या करेंगे, कॉमन BC की जगह हम इसका फिर से मास्क BC निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं रिवर्स मास्किंग। तो मास्क इसका BC कैसे निकालेंगे, हम ये मानेंगे कि अब हमारा जो नॉन टेस्ट ईयर है वो ये रहेगा और हमारा टेस्ट ईयर जो है वो ये रहेगा, समझ रहे हो। मतलब नॉन टेस्ट ईयर क्या रहेगा, तो हम इसका जो मास्क BC है उसको टोन के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो इसका AC रहेगा उसको नॉइस के रूप में प्रेजेंट करेंगे। टोन किधर प्रेजेंट करेंगे, हम नॉन टेस्ट ईयर में करेंगे, क्योंकि हमको इसका BC निकालना है ना, रिवर्स मास्किंग करनी है कि इसका जो नॉर्मल BC निकला था हम रिवर्स मास्किंग के थ्रू इसका मास्क BC निकाल लेंगे, समझ रहे ना। इसी को बोलते हैं रिवर्स मास्किंग, और ये हम करते हैं सिर्फ मास्किंग डायलेमा के केसों में, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं, हमने मास्किंग के बाद की मास्किंग में हमने नॉइस यूज़ किया, ठीक है। तो जो नॉइस रहता है वो हम तीन तरह से नॉइस यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा नॉइस यूज़ कर सकते हैं, हम या तो वाइड बैंड नॉइस यूज़ कर सकते हैं, या जिसको हम वाइट नॉइस भी बोलते हैं जिसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसी रहती है वो यूज़ करते हैं, या फिर हम नैरो बैंड नॉइस यूज़ कर सकते हैं। नैरो बैंड नॉइस का मतलब ये रहता है कि जैसे कि मैं आपको 1K पे आपका टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो 1K पे मैं आपका AC थ्रेशोल्ड निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1K के लिए मैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मतलब नैरो बैंड सिर्फ 1K का नॉइस ही दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है अगल बगल का नॉइज़ देने की, मुझे तो सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी का थ्रेशोल्ड निकालना है उसी फ्रिक्वेंसी को मुझे मास्क करना रहेगा। तो अगर मुझे 1K का मास्क थ्रेशोल्ड निकालना है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमको नॉइज़ भी जो यूज़ करूँगा वो 1K का ही यूज़ करूँगा। और जब मैं सिर्फ 1K का ही यूज़ करूँगा और अदर फ्रिक्वेंसी का नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैंने बोल दिया नैरो बैंड नॉइस। इसी प्रकार से अगर मान लो मुझे 2K का थ्रेशोल्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो नॉइस यूज़ करूँगा सिर्फ 2K का ही करूँगा, अदर फ्रिक्वेंसी का नहीं करूँगा। उसी को मैं चीज़ को बोलता है नैरो बैंड नॉइस। वही फिर जब हम मल्टीपल फ्रिक्वेंसी या वाइड बैंड नॉइस की बात करते हैं या वाइट नॉइस की बात करते हैं, मतलब कि उसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसी वाला नॉइस रहता है। ये हम कब करते हैं, जब हम BC मास्किंग करते हैं ना, उसके लिए हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वाइड बैंड नॉइस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी हम जब AC या फिर नॉर्मल AC मास्किंग या BC मास्किंग करते हैं ना, तब हम मेनली नैरो बैंड नॉइस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही मास्क करना और उसी फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्स निकालना रहता है, ठीक है। तो हमने देखा मास्किंग में कि हम मास्किंग में वाइड बैंड नॉइस और नैरो बैंड नॉइस यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम जब मास्किंग कर रहे हैं तो जो मास्कर या फिर जो हम नॉइस दे रहे हैं वो हम AC कंडक्शन के द्वारा दे रहे हैं, BC कंडक्शन से नहीं देते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों कि हम एयर कंडक्शन के माध्यम से ही नॉइस दे रहे हैं, बोन कंडक्शन के माध्यम से नॉइस नहीं देते हैं जब हम मास्किंग कर रहे हैं? तो कभी सोचा ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये रहेगा कि अगर हम बोन कंडक्शन से अगर हम उसको मास्किंग करेंगे, बोन कंडक्शन से अगर हम उसको नॉइस देंगे, तो मैंने आपको बताया कि बोन कंडक्शन में क्या रहता है, हमारा IA 0 रहता है, हमारा स्कल जो रहता है साइमल्टेनियसली वाइब्रेट करेगा। तो उससे क्या रहेगा कि हम मास्क जो इसको कर रहे हैं,
पर हमारे जो थ्रेशोल्ड मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो रहेगा बोन के थ्रू, वो जो हमारा टेस्ट क्लियर होगा इसमें भी आ जाएगा। मतलब जो हम नॉइज़ दे रहे हैं ना, अगर हम नॉइज़ को थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे 0 dB से ऊपर 5, 10, 15, 20 dB, तो क्या रहेगा कि हमारे दोनों कोगलिया पे वो सिग्नल जाएगा। उससे क्या रहेगा कि जो टेस्ट क्लियर है उसका एक्चुअल थ्रेशोल्ड नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम कभी भी मास्किंग में कभी भी नॉइज़ देते हैं तो हमेशा एयर कंडक्शन से देते हैं, कभी भी बोन कंडक्शन से नॉइज़ नहीं देते हैं।